कोडिंग एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना फिर साहब। ओके सर। जी स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, तो जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि जी हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का गेन क्या होता है। तो इसमें चीज़ ये है कि हमारे पास ना जैसे पहले होता था कि ओपन लूप के अंदर जो है या ओपन सर्किट वोल्टेजेस वो किस तरह से होती हैं और बाकी केसेस में, तो इसी तरह ओपैम के केस में भी होता है कि ओपन सर्किट या बल्कि सर्किट की बजाय यहाँ पे लूप की टर्मिनोलॉजी एक यूज़ होती है। लूप का क्या मतलब है कि अगर जैसे आपके पास आउटपुट और इनपुट का किसी एक टर्मिनल के साथ जो उसको कनेक्शन किया हुआ है ना, जैसे कि ये एक है, तो इसको हम कहेंगे ये क्लोज लूप है। ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि जी ये वाला इधर नहीं लगा हुआ, तो क्या लूप बन रही होगी? क्लोज लूप होगा? नो सर। नहीं होगा। तो और अगर मैं यहाँ से करके इधर लगा दूं फिर क्लोज लूप है? यस सर, फिर क्लोज लूप है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि ये यहाँ पर से उठा के इसको मैं कर देता हूँ इधर ग्राउंड और यहाँ से तार काट देता हूँ, अब सर अब भी नहीं है। अब भी नहीं है। बस ठीक है, क्लोज लूप का आपको पता चल गया, उसमें ट्रेसेबल पाथ होना चाहिए। अच्छा, जब हम अगर तो ये ओपन लूप में है ना, तो इसका गेन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वो क्या है? इन्फिनिट ओपन लूप गेन ए। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन फिर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये ए इन्फिनिट की बात हुई है तो आपको याद होगा हमने जब मल्टीपल स्टेजेस लगाई थी ना, तो हमने किया था कि जी हम जो है वो 10 लाख पे गेन आ रहा है या इस तरह करके, तो आपने कहा था इतने ज़्यादा का क्या फ़ायदा। तो अब यहाँ पे मैं पता चला वो फ़ायदा ये है कि हमने इसको जो है वो ओपन लूप में तो इस्तेमाल ही नहीं करना। ज़्यादा गेन के बाद हमारे पास उस ज़्यादा गेन की वजह से ये चीज़ इंश्योर्ड होगी कि ये दोनों टर्मिनल्स की वोल्टेज एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, वो कैसे? वो इस तरीके से कि जी हमारे पास वी आउटपुट इज इक्वल टू ए टाइम्स वी प्लस माइनस वी नेगेटिव आता है। इसके अंदर हमारे पास वी आउटपुट की फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन जब वी आउटपुट ओवर ए को हम करते हैं कि जी वी प्लस माइनस वी नेगेटिव इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, तो ए की वैल्यू इतनी बड़ी है कि ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये आपके पास हो जाती है 0, और उससे रिजल्ट क्या आता है कि जी वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। तो हमने जो एम्पलीफायर डिजाइन करते वक्त बहुत ज्यादा ओपन लूप गेन जो इसका बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि ये वाला कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए। जब ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त हमने ये इन्वर्टिंग क्लोज लूप के अंदर फर्दर आपके पास था कि जी जो ये कनेक्शन हो रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ है कि पॉजिटिव के साथ है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन हो गया तो इसको कहेंगे हम नेगेटिव फीडबैक लूप। ठीक है, ये जो फीडबैक या लूप क्लोज हो रही है लेकिन नेगेटिव फीडबैक है। फिर आगे क्या चीज है कि जो हमने इनपुट दी है, एक्चुअल हमारी इनपुट वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि नेगेटिव के साथ है। तो डायरेक्ट तो हमने इस टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन है कि ये देखा जाए तो ओवरऑल इस तक ही पहुंच रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। इन्वर्टिंग, ये बीच में स्पेस है। ये सारा मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि गेन से पहले ये इंपॉर्टेंट है बताने से। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अब अगर आपको मतलब कि कोई एक सर्किट इस तरह से दिया जाए, आप उसका क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी ये क्लोज लूप है, ओपन लूप है, फीडबैक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है? यस सर, कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना ये पहला पॉइंट था। अब जब हमें पता चल गया कि जी ये इन्वर्टिंग है, क्योंकि किसी ने हो सकता है प्रॉब्लम में ना लिखा हो, खुद ही आपको गैस करना हो। अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है कि यहाँ पर से जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी थी कि आपके पास
क्योंकि ओपन लूप गेन ए इंफिनिटी के बराबर है, तो उस इंफिनिटी की वजह से यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं। अब मैं जरा क्विक चलूंगा, 3 मिनट रह गए हैं। यहाँ पे ग्राउंड है, वर्चुअल ग्राउंड यहाँ पे भी आ जाता है। जब यहाँ पे ग्राउंड है तो इधर से करंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये फ्लो कर रहा है। पर हमारे पास एक और जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि इधर से ऑप एम्प की इनपुट रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता। तो ये जितना भी करंट है वो सारा यहाँ से फ्लो करेगा। तो ये 0 है, उसके हिसाब से आप पूरा सॉल्व करके इसको निकालेंगे, आउटपुट क्या आती है। तो ये है आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन आइडियल कंडीशंस के अंदर। ये क्या आता है, -R2/R1। मतलब ये इतना कुछ आपने लगाया, आपने ऑप एम्प लगाया, लेकिन ऑप एम्प के किसी पैरामीटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने बाहर रजिस्टर्स लगाए हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही है? यस सर, ऐसे ही है। अच्छा, और फर्दर क्या देखें कि आपको याद होगा कि जब हम ट्रांजिस्टर्स के साथ सर्किट्स बनाते थे तब भी हमारा यही मकसद होता था। हम कहते थे कि सर्किट ऐसा बनाया जाए कि जिसमें ट्रांजिस्टर बेशक आप एक उठा के दूसरा लगा दें, लेकिन आपके पास गेन वही आए। तो इसी तरीके से ये एक ओपन जो ओप एम्प के साथ है वो आपके पास इसी तरह का बिहेवियर आ रहा होता है कि आपने एक ओप एम्प उठा के दूसरे से रिप्लेस कर देंगे तो वो रिजल्ट फिर भी तकरीबन वही रहेगा। अब इसमें कैसे आप निकाल सकते हैं कि जी इस रजिस्टर की वैल्यू को इससे डिवाइड करें तो गेन आ गया। तो अब जहां पे मैंने एक प्रॉब्लम में पूछा था आपसे, ये किधर था, ये वाला, कि जी आपका क्या गेन होगा, तो वहां पे आपने क्या करना है कि जी पहले तो चेक करें कि जी ये क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज है। किसी क्लोज्ड है। फिर है कि जी ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव है। नेगेटिव फीडबैक है। फिर आपने देखने के कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, इनपुट इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग है, ठीक है। वो जब सारा आ गया तो उसके बाद आपको याद है कि इसका गेन क्या होना है, तो आपने कर देना है कि जी -R2/R1। R2/R1, जो कि आपके पास आ जाता है -10K/-1K इज इक्वल टू 10 V/V। तो क्लोज लूप में जो इधर आप 1 वोल्ट दे रहे हैं तो -10, सॉरी ये नीचे माइनस नहीं आना, तो -10 वोल्ट आपके पास आउटपुट पे आ जाएंगे, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ये था आइडियल केस में, क्योंकि हमने ओप एम्प को आइडियल कंसिडर किया था। अगर ओप एम्प आइडियल नहीं है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मसलन आपने जो ओपन लूप गेन रखा था वो 10 लाख या 1 करोड़ तक गेन होने की बजाय सिर्फ 10,000 है, लेट से, या बहुत इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आप जो है ना, आपको ये एक ही वैल्यू इंक्लूड करनी होगी पूरे सिस्टम में। कि जब आप ये कह रहे थे ना कि ये वर्चुअल ग्राउंड है तो ये वोल्टेज उसके बराबर है, तो अब ये दोनों वोल्टेजेस बराबर नहीं होंगी। पहले आपके पास था कि जी वी आउटपुट ओवर ए इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नेगेटिव, और आपने कहा था ए इतना बड़ा है कि ये 0 हो जाएगा। तो अगर ए इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये टर्म आप नहीं जो है इसको कर सकेंगे चेंज। तो अगर V प्लस की वैल्यू 0 वोल्ट है तो V माइनस की वैल्यू आ जाएगी इस टर्मिनल पे -V आउटपुट ओवर A। फिर यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो उसकी बेस पे, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट उस केस में आएगा। तो जो एग्जैक्ट इस प्रॉब्लम में जो एक मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो फिर ज़रा डिफिकल्ट है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, अभी टाइम भी हो गया। ओके सर, ठीक है। ठीक है, मेरे से ये पूछना है आपने, वरना मैं ये आपसे पूछूंगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई एक मामला है, वो लिखा भी है इसकी स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है सर। चलें फिर यहाँ पे जो है हम ख़त्म करते हैं। ओके तो सर। कोशिश